नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। इंदौर में स्ट्रीट डॉग के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया। लोगों ने स्ट्रीट डॉग को तेंदुआ पकड़ने के तरीके से जाल बिछाकर पकड़ा, उसे बोरे में बंद कर बाईपास पर छोड़कर आ गए। डॉग लवर को जब इस मामले की जानकारी लगी तो थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया और ये पूरा मामला इंदौर से सामने आ रहा है, जहां पर स्ट्रीट डॉग के साथ अमानवीयता की गई है। और इस मामले में लोगों ने पहले तो स्ट्रीट डॉग को तेंदुआ पकड़ने के तरीके से जाल बिछाकर पकड़ लिया और उसे बोरे में बंद करके बाईपास पर छोड़कर आ गए। डॉग लवर जो एनिमल लवर्स हैं, उन्हें जब इस बारे में जानकारी लगी, वे तुरंत इस मामले को लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया गया है। अरे तो मार क्यों रहे, ऐसे पकड़ के भागो ना। घटना इंदौर की है। तो देखिए, जाल में फंसाकर पहले तो स्ट्रीट डॉग को बोरे में बंद कर दिया गया और बाईपास पर छोड़ दिया गया। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, बहुत ही अमानवीय चेहरा कभी कभी इंसानों का भी नजर आता है, खासतौर पर पशुओं के साथ, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके साथ। डॉग की क्या स्थिति? हमने देखा कि पहले तो वो जब बोरे से निकला तो भागा, लेकिन उसके बाद वो अचेत होकर गिर पड़ा। देखिए, इस वक्त जो डॉग है उसका जो डॉग लवर्स है वो इलाज करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। बेजुबान के साथ अमानवीयता व्यवहार, ये पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार है। और देखिए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अगर बीते 5-6 महीनों की बात करें तो लगभग 20 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे केस सामने आए जिसमें बेजुबान के साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया, क्रूरता किया गया, और ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। और देखिए, जिस तरीके से तेंदुए को जाल डाल के पकड़ा जाता है, वैसे ही स्ट्रीट डॉग को पकड़ा, उसके साथ बेरहमी से मारपीट किया, अधमरा करके बाईपास को छोड़ दिया। आसपास से कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसी वीडियो के आधार पर केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन हर बार केस दर्ज होता है और बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है। इसके लिए कोई कठोरतम कानून नहीं है, इसीलिए बार बार लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन बेजुबान के साथ क्रूरता का जो क्रम है वो लगातार जारी है। और ये तस्वीर जो है सोचने में मजबूर करती है कि जानवर कौन, क्योंकि ये तो जानवर है, बेजुबान है, लेकिन इनके साथ जो लोग जिस तरीके से क्रूरता कर रहे हैं, आखिर वो लोग कौन है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों लोग इन बेजुबान के साथ में इस तरीके से क्रूरता करते हैं। स्ट्रीट डॉग है, परेशानी है, नगर निगम को फोन लगा सकते हैं, नगर निगम का कंट्रोल रूम नंबर है, तमाम सारी फैसिलिटीज है, तमाम सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से क्रूरता क्यों किया जा रहा है। वजह है साफ, शायद कठोरतम कार्रवाई हो, कानून जो है थोड़ा कठोर और बने तो इस प्रकार की घटना को रोकी जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आप लगातार जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल इस पूरे मामले में मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन आप पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं होती और इस वजह से ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे। पिछले 1 महीने में दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब बात इंदौर की, जहां पर पुलिस ने नशेड़ी बदमाशों का जुलूस निकाला। दरअसल व्यापारी की तरफ से नशा करने के लिए पैसा नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान में आग लगा दी, जिसमें 3 दुकान जलकर खाक हो गई। और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला है। बड़ी जानकारी आपको देने इंदौर से, पुलिस ने नशेड़ी बदमाशों का जुलूस निकाला है। दरअसल व्यापारी की तरफ से नशा करने के लिए पैसा नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान में आग लगा दी थी। संवाददाता मिथिलेश लगातार जुड़े। मिथिलेश, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। हम देख पा रहे हैं कि जो आरोपी, उनका जुलूस भी निकाला है पुलिस ने। ये जो आरोपी हैं ये नशेड़ी बदमाश है, बाणागंगा क्षेत्र के। सबसे पहले जो व्यापारी है उनसे पैसे मांगा नशे के लिए। नशे के लिए व्यापारी ने पैसे देने से मना कर दिया। तो देर रात जहाँ इनका स्क्रैप का सामान रखा होता, जो गोडाउन है, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उस दुकान में आग लगा देते हैं। और वो सिर्फ वो दुकान नहीं, उसके आसपास में ढाबा था, एक दूसरी और दुकान थी। उस आगजनी की घटना में 3 दुकान जलकर पूरी तरीके से खाक हो जाती है। पहले उस घटने का वीडियो सामने आता है जिसमें कुछ लोग अंदर ज्वलनशील पदार्थ जो है वो अंदर फेंकते हुए नजर आते हैं कि कोई बॉटल में कुछ उन्होंने आग लगाई फिर अंदर की तरफ फेंक दिया। वो घटना सामने आई थी, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और लेकिन ये जरूर पता था पुलिस को कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा मांग रहे थे, क्योंकि व्यापारी ने इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद बहुत जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उसी क्षेत्र में जहां पर इन गुंडों का आतंक है, जहां पर ये गुंडे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उसी जगह पर इनका जुलूस निकाला गया। क्योंकि इन गुंडों का खौफ कम होना बेहद जरूरी है। लोग इनसे डरते हैं। कई बार इनके ये जब धमकाते हैं या कोई अपराध करते हैं तो लोग इनके खिलाफ मुंह नहीं खोलते, इनके खिलाफ लोग थाने पे नहीं जाते, क्योंकि इनका दहशत उस क्षेत्र में ज्यादा है। इन गुंडों का आतंक है और इन्हीं आतंक को कम करने के लिए पुलिस ने जुलूस निकाला है। और उसी क्षेत्र में कि लोग इनको देखें कि ये डरे हुए हैं, अपराध से
तौबा तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और तमाम बहुत सारी चीजें हैं। तो लगातार इंदौर पुलिस अब बदमाशों का गुंडा जुलूस भी निकाल रही, क्योंकि इन गुंडों का आतंक और कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में खौफ कम होना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और इस तरीके से बदमाशों का जो खौफ है इसे खत्म करने के लिए ये जुलूस निकाला जा रहा है, जो कि बहुत ही जरूरी भी है। और बदमाश जिस तरीके से दबंगई दिखाते हैं, रंगदारी दिखाते हैं, और उसके बाद ये जुलूस जब निकलता है तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो दबंगई झूठा जो दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं ये बिल्कुल खोखला है, और आम जनता के मन में इनके प्रति जो डर है वो भी खत्म होता है। रायपुर में कोल कारोबारी शूटआउट केस में पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने 368 पेज का चालान पेश किया है। शूटआउट केस में 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 से 4 और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग हुई थी। 2 शूटर गैंगस्टरों की महिला सहयोगी पम्मी शाहिद चमन सिंह सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। खबर रायपुर से, जहां 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के घर के बाहर फायर किया गया था। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, कारोबारी शूटआउट केस में पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। 368 पेज का चालान पेश किया गया। देखिए, 13 जुलाई को राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में कोल व्यापारी के ऑफिस के बाहर में जो है फायरिंग की गई थी। और इस फायरिंग के मामले में अब तक पुलिस ने जो है 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस पूरे गैंग से जुड़ी एक महिला सहयोगी को भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। और इस मामले पर आज 12 आरोपियों के खिलाफ पुलिस जो है 368 पेज के चालान जो है वो पेश करने वाली है। और चालान पेश करते समय पुलिस ये खुलासा कर सकती है कि इन 12 आरोपियों से पूछताछ जब की गई तो कौन कौन से तथ्य जो है सामने आए, क्या कुछ तथ्य निकलकर पूछताछ में सामने है, इसका खुलासा पुलिस जो है वो कर सकती है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में कोल व्यापारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग की साजिश रचने वाले कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को भी जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करने के बाद उसे राजधानी रायपुर में जो है पूछताछ के लिए लेकर लाया गया। और उसे भी पूछताछ का क्रम जो है वो लगातार जारी है। गैंगस्टर अमन साहू से पुलिस जो है लंबे समय से पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में ये तथ्य जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जब वो जेल में बंद थे तो ये गैंग कौन चलाता था। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनके क्या कुछ संबंध है। इसके साथ इसके अलावा और कुछ गैंग से अमन साहू जो है वो जुड़े हुए हैं। तो तमाम बिंदुओं पर पूछताछ का क्रम जो है वो लगातार जारी है। और 19 अक्टूबर को जब अमन साहू को पेश किया जाएगा तो ऐसे में पुलिस जो है चालान पेश करने के बाद उनकी न्यायिक रिमांड और बढ़ाने की मांग जो है वो कर सकती है। तो लगातार इस मामले को लेकर सवाल जवाब जो है वो की ही जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ देखें तो अमन साहू के गैंग के लोग जो है अब वो फेसबुक पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर अमन साहू के साथ फोटो जो है पोस्ट किए जा रहे हैं। बहरहाल अमन साहू से पूछताछ जो है वो की जा रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अमन साहू से जो पूछताछ का क्रम जारी है, ऐसे में अमन साहू इस दौरान कुछ तथ्य जो है उनसे पूछताछ के सामने में जो है वो सामने आ सकते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि अमन साहू किस तथ्यों का किन बिंदुओं पर क्या कुछ खुलासा जो है वो करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अमन साहू के खिलाफ जो चार्जशीट है वो पेश की जानी है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे इंदौर से। बड़ी खबर कि इंदौर में मामूली बात पर बीच रहा एक युवक की 2 युवकों ने जमकर धुनाई कर दी। मारपीट की वजह से देर तक ट्रैफिक जाम रहा। बदमाश लगातार युवक पर थप्पड़ बरसाते रहे लेकिन कोई बचाने नहीं आया। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए। पहले एक युवक की 2 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी है। ये पिटाई क्यों की गई है, क्या कारण थे, क्यों मारा जा रहा है, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। मामूली सी बात को लेकर दे दनादन मारपीट, थप्पड़, लात, घूंसे एक युवक पर 2 लोगों ने मिलकर बरसाए हैं। इंदौर की पूरी घटना है जहां पर आप देखिए कि बीच सड़क पर जो डिवाइडर होते हैं वहां पर रोककर दोनों युवकों ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। पंद्रह सेकंड का यह वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा। एक थाने में कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। थाने में मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए और उसके बाद थाने में कोहराम हुआ। थाने में मचा जोरदार हंगामा। मौत पर बवाल, थाने में कोहराम,
चुपके से आई मौत जो कर गई हैरान। जिंदगी मौत के बीच 15 सेकंड्स। जमीन की जंग, जिंदगी का दी एंड। आखिर कैसे हुई मौत? लोग गुस्से में हैं, तमतमाए हैं, तैश में हैं। थाने में हंगामा हो रहा है, थाने में कोहराम मचा है। गुस्सा इस कदर है कि न तो महिलाएं इन पुलिस वालों की एक भी बात सुनने को राजी हैं और कुर्सी भी पटक कर ऐसे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पड़वानी के निवाली थाने में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। आखिर किस बात पर कोहराम मचा है? तो इसी थाने में ये परिवार फरियाद लेकर आया था। 45 साल के शैलेंद्र वाणी भी परिवार के साथ मौजूद थे, कुर्सी पर बैठे थे, जिनकी हालत शायद नासाज सी लग रही थी, थोड़े परेशान भी लग रहे थे। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो सबके रोंगटे खड़े कर देगी। अचानक शैलेंद्र वाणी की तबीयत बिगड़ी, कुर्सी पर ही बेसुध हो गए। ऐसी हालत देखकर पुलिस कर्मचारियों के भी होश फाख्ता हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। शैलेंद्र वाणी की मौत का सदमा परिवार वालों को लगा। उसके बाद पुलिस वालों पर गुस्सा उतरा, मौत पर बवाल हुआ। बार बार परिवार यही सवाल कर रहा था, लापरवाही क्यों बरती गई? पुलिस पर परिवार वाले लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मौत के बाद मामला गरमाया, हंगामा हुआ। खेतिया सेंधवा हाईवे पर चक्का जाम भी किया गया। पुलिस के लिए हालात को काबू करना आसान नहीं था। अब विवाद किस मसले को लेकर था? दरअसल पूरा मामला जमीन की जंग का है। इसमें दोपहर के समय यहाँ थाने पर एक जमीन का विवाद था, बहुत पुराना है, जिसमें जमीन के विवाद के लिए टाइल पर फोन किया गया था। टाइल पहुँची तो वो लोग जो परिवार वाले दूसरे पक्ष के परिवार, वो लोग यहाँ पे शिकायत करने आए। इतना में उनके साथ आया हुआ एक व्यक्ति, उसको अचानक तबियत खराब हुई, मूर्छित हो गया, तो उसको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में जाके उसको मदद घोषित किया है। इसके बाद उसकी जो पीएम के लिए वो हमने चेकिंग के लिए उसके बाद डेड बॉडी भेजी थी। उसके बाद वो वापसी में यहाँ पे अपनी शिकायत करके चले गए। दोषी थे, जब तक वो उन्होंने रिपोर्ट लिखाने के लिए यहाँ पे रुके थे, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, चले गए। जमीन के विवाद को लेकर निवाली थाना शिकायत लेकर पहुंचे परिवार को ऐसा सदमा लगा कि करीब 5 घंटे तक चक्का जाम किया। आला अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सवाल यह है कि क्या जमीन विवाद में शैलेंद्र की किसी ने पिटाई की थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी? आखिर मौत की असल वजह क्या है? बड़वानी में पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर में घर के सामने रेत गिट्टी डालने के विवाद में पड़ोसियों का झगड़ा हो गया। एक परिवार ने दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं आरोपियों ने महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि आरोपियों पर मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की है उसके अनुरूप धाराएं नहीं लगाई गई हैं। पड़ोसियों ने परिवार के साथ जमकर मारपीट की और इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मारपीट की, महिलाओं की बेरहमी से भी पिटाई की गई और यहां घर के सामने दरअसल रेत डालने को लेकर विवाद हुआ था। बीच सड़क पर रेत डाल दिया गया था, जिसको चलते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। बलरामपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। पलटने के बाद ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही हाईवे पर पेट्रोलिंग वाहन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस, ट्रक चालक और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, जब लोगों ने मदद की और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। बड़ी खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं, जहां बेकाबू होकर ट्रक पलट गया।
इंदौर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवा और बारिश का असर पटाखा मार्केट में भी देखने को मिला, जहां तेज बारिश में पटाखे गीले हो गए और दुकानों के अधिकांश पतरे उड़ गए, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जब तेज बारिश तेज हवा के साथ हुई और इस दौरान जो दुकानें थी उनके जो टीन शेड थे वो उड़ गए, पोस्टर्स उड़ गए, कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस तेज हवा बारिश में पूरा जो इलाका है वो तहस नहस हो गया। 35 से ज्यादा दुकानें कबाड़ में तब्दील हो गई, लाखों के पटाखे भीग गए। तो देखिए आप तस्वीरें, आप पहले जहां पर तेज बारिश हुई और तेज बारिश के साथ साथ तेज आंधी जैसी लहर चल पड़ी और इस दौरान बारिश का आंधी का कहर बरपा। लोगों की 35 से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, टीन शेड उड़ गए, पटाखे भीग गए, भारी नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है प्रत्येक दुकानदार को और दुकानें तो खराब हुई, माल भी पूरा खराब हो चुका है क्योंकि बारिश के साथ साथ आंधी आई और पूरी दुकानें कबाड़ में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। तस्वीरें आप देखिए। दरअसल मानसून जाते जाते एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश को भिगो रहा है और इस दौरान इंदौर में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। उधर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 2 सीटों के अलावा छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के अलावा 13 राज्यों में 48 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसकी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की 2 जबकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। तीनों सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उधर उपचुनाव का शंखनाद होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया तो बीजेपी ने जल्द प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही जीत का दावा किया। देखिए, हम तारीख पर निर्भर नहीं थे, यह तो स्पष्ट था कि चुनाव होना ही है। तारीख कोई भी हो, कांग्रेस की अपनी तैयारी निरंतर चल रही थी और हम लोग हवाई काम ना करते हुए हम लोग हमारे जो बूथ के जो पुराने कांग्रेस के सदस्य हैं, बूथ के एजेंट हैं, उन सब लोगों में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही में उन लोगों से हम ये विश्वास जीतने का कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आपके चुनाव चिन्ह पे, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक चीज, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दोनों स्थान के उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बीते हुए कल में हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई। उम्मीदवारों के चयन तक हम पहुंच चुके हैं। अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे शीघ्र उम्मीदवार का चयन करके भेजने वाली है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बूथ पे भी तैयार है और प्रदेश कार्यालय में भी तैयार है और निर्णय करके भी तैयार है और हमारे उम्मीदवार भी शीघ्र तैयार है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सीट जीतने के बाद बुधनी सीट खाली हुई थी, जबकि विजयपुर से रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थामने के बाद इस्तीफा दे दिया था। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब यहां भी उपचुनाव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो देखा आपने, जहां पर 2 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, तो वहीं उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। श्योपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री रामनिवास रावत 5-5 हजार रुपए देकर वोट खरीदने की तैयारी में हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंट रही है और कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। पिछले 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ अब उम्मीदवार की घोषणा आपको शीघ्र हो जाएगी। कैसे ले लेके दौड़ेंगे? बीजेपी का और रामनिवास जी का प्लान है कि 5,000 रुपया एक परिवार को देना। कितना कितना 5,000 रुपया एक परिवार को देने की प्लानिंग चल रही। क्या इसमें भी आप लोगों का कलेजा डगमगाएगा क्या? जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। समारोह में शामिल होंगे इंडिया ब्लॉक के नेता और आज 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस दौरान उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला। 11:30 बजे होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। समारोह में शामिल होंगे इंडिया ब्लॉक के कई नेता। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।